ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, धर्म संस्कार पूजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पारणव श्राद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये श्राद्ध जो है बहुत ही वैदिक शास्त्रों विधि से कैसे किया जाता है, आप इसे समझेंगे और आप इसे जानेंगे। पावन श्राद्ध सर्वप्रथम शालिग्राम जी की पूजा करें, फिर अवश्य होकर श्राद्ध कार्य करें। यह श्राद्ध 8 चट का होता है, जिनमें पितामह सपत्नी माता प्रमातामह वृद्ध मातामह सपति, इस प्रकार 6 और 2 विश्व देवता कुल 8 पितामह के पितामह सपिंडिक और मातामह होते हैं। पितामह वृद्ध पितामह सपितिक, इन 6 के लिए उत्तराधिमुख कुशा के मोदक का 6 आसन देवें और 2 सीधी कुशा का पूर्वाधिमुख दोनों कुलों के 2 विश्व देवाओं के लिए आसन दे। पुनः आसन दान के बाद 2 विश्व देवा और 6 पितरों को अर्घ्य देवें और गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यज्ञोपवीत और वसु के उनकी पूजा करें। पुनः 8 भोजन पात्र और जलपात्र रखकर भोजन पात्र पर श्राद्ध नित्य कर्म विधि से दिले सोरी सारी सोई थोड़ी थोड़ी परोसकर जल पात्र में जल रखें। पश्चात भोजन के पास एक पत्ते पर थी योजन पर युवासा इत्यादि पद में पशु का पौधे हाथ में विश्व देवा का भोजन पात्र में स्पर्श करें और पितरों के पात्र को उल्टे हाथ से स्पर्श करते हुए पृथ्वी से पात्र हो पीवान रायणा मुखम अपने अपने मुआदि स्वाहा इदम विष्णु स्वकम स्वाहा विहम प्रभु समूवाया पायु श्रम स्वाहा। इन 2 मंत्रों को पढ़कर दाहिने हाथ के अंगूठे से इदम अनम को इमावापम जल को इदम यानी घी को एवं सवे हव्य एवं विश्वदेवा अनम स्पर्श में और के लिए सम कव्य ऐसा बोलकर समस्त अन्न का स्पर्श करने के बाद विश्व देवता के भोजन पात्र के समीप जप जव और पितरों को भोजन पात्र के समीप तिल बखेर देवें। पुनः स्व को पूरादि मुख बैठकर पुरुष सूत्र अति प्रथम मंत्र का आदि का पाठ कर असव्य हो जाएं और पश्चात बेलू या माटी की 2 वेदियां बनाकर कुशा से रखा करके उस पर आगाकर बर्मण जलते हुए काष्ठ या सलाई जलाकर घुमावें। पश्चात पिंडासन तो निर्मित दोनों व्यक्तियों की रेखा करें। रेखा पर 3 कुशा रख दें। पुनः अवेजन देवे बाद पिता पितामह सपति के निमित्त एक वेदी 3 पर 3 पिंडों और दूसरी वेदी पर मातामह और प्रमातामह वृद्ध प्रतामह सपत्नी के निमित्त 3 पिंड प्रहलाद करें और विश्व देवा के केवल पूजा ही होती है, पिंडदान नहीं। प्रवेश अवनेजन एवं पिंड पूजा के लिए आशीर्वाद की याचना करें। पुनः विश्व देवा के विसर्जन के बाद पितरों का विसर्जन करें। बहुत से व्यक्ति श्राद्ध तर्पण नहीं करके केवल ब्राह्मण भोजन ही करा देते हैं। इनका नियम इस प्रकार से है मित्रों। श्राद्ध के निर्मित भोजन तैयार होने पर एक थाली में 5 जगह थोड़े थोड़े सभी प्रकार के पाव परोसकर हाथ में जल अक्षत पुष्प चंदन लेकर निम्न मंत्र और संकल्प पढ़ें। उन्होंने गाड़ी अमुक शर्मा वर्मा गुप्ता व अहम अमुष्यातया यमम चित्त भानु दानु पितामया व वार्षिक श्राद्ध महात्मा श्राद्ध अत्तव्यावाचक या वयुषानानि स्तम द्रोपणी हावसे बलि पंच बलिदानम करीशे। पंच बलिदान के बाद पुनः एक थाली में रसोई परोसकर निम्न संकल्प करे। अध्यात्मुकम गोत्रम अमुक शर्मा अमुक गोत्रवस्य पसी पितामस्वाह वार्षिक श्राद्धम महालक्ष्यम श्राद्ध अश्वम व्यर्थ इदम तस्मे तस्व्यान स्वाहा। उद्युक्त संकल्प करने के बाद 3 इदम नमः इमाव्यह इमाजवि इदमी सम प्रकार बोलते हुए इदम जलदि तथा पुण्यम अनो दाहिने हाथ के अंगूठे के स्पर्श करो और पश्चात दाहिने हाथ से जल अक्षत आदि लेकर निम्न संकल्प करें। ब्राह्मण को भोजन का संकल्प दें। अहम यम रिपु मानुस्वा वाशिम श्राद्धम पारणम शालिवा स सक्यनु वारणम बोजियो पंचबली निकारणम करुण कुआ से निर्मित निकाया गया कत्तम कुआ को कुत्ता अंतर कुत्तों और सब गाय को देने के बाद निम्न मंत्र से ब्राह्मणों का पांव धोकर भोजन करावें। गाय
के साथ मिले तो नदी में प्रवाहित कर देवें और नदी पास में न हो तो जमीन में गाड़ देवें। ब्राह्मण के पांव धोने का मंत्र मित्रों, यंतम फलम कपिला दानम तत्तम फलम प्राणवे श्रेष्ठम कातवे विपरणा ज्येष्ठ पुष्करे प्रासने ब्राह्मणों का पावम दोकम श्रासे। भोजन कराने के उन अन्न स्पर्श और द्रव्य दक्षिणा देकर तिलक करके नमस्कार करें। पश्चात नीचे लिखे वाक्य यजमान और ब्राह्मण दोनों बोलें। इदम इष्टम मित्रे के साथ भोजन करें। एवास कुर्व्यागम पच्चलो तम सम्रादिस्लो समुणयादि शुद्धि। इदम मनम द्वारा भगवान को नमस्कार करें। पश्चात अपने परिवारों के साथ भोजन करें और ब्राह्मण को पैर पड़ के आशीर्वाद लेवें। नित्य ऐसे पूर्वजों का श्राद्ध करने से हमारे पूर्वज संतुष्ट होते हैं और हमारे परिवार के सभी बच्चों को और बड़ों को आशीर्वाद देते हैं, जिनसे हमारे काम धंधे में रोजगार में वृद्धि होती